ओम साई राम। आपने जो भी अपने भीतर पकड़ा हुआ है, आप जो भी अपने हृदय से भुला नहीं पा रहे हैं, उसने ही तो आपको गुलाम बना के रखा हुआ है। बंद हृदय से नहीं, खुले हृदय से जी के देखना चाहिए आपको। हृदय खुलेगा तभी तो उसमें बाबा दिखाई देंगे, तभी वो आपसे मिलने आएंगे। ठीक इस कहानी की तरह। ये कहानी रामायण से ली गई है। जब भगवान राम को वनवास मिला 14 साल के लिए, तब उन्हें जंगल में ही आश्रय लेना पड़ा था। उसी जंगल में एक स्त्री भी थी जिसका नाम शबरी था, और वो भीलनी जात की थी, जिसे नीचा समझा जाता था। उसे मातंग ऋषि ने भगवान राम के बारे में बताया था, जिनका उसे बरसों से इंतजार था। जब उसे ये पता चला कि भगवान राम उसी वन में आ रहे हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो हमेशा से ही उनसे मिलना चाहती थी। उसके दिल में सिर्फ भगवान राम से मिलने की आस थी। उसने सोचा कि अगर श्री राम नंगे पैर चलते हुए आए तो इस जंगल के कांटे उनके पैरों को चोट पहुंचा सकते हैं। उसने काफी लंबा रास्ता कांटों से खाली कर दिया। फिर ये सोचने बैठी कि क्या वो मेरी कुटिया में आएंगे, और अगर आए तो मैं उन्हें क्या दूंगी खाने को। उसने सारे जंगल को छान मारा मीठे बेर ढूंढने के लिए। उसने एक एक बेर को चखा, ये निश्चित करने के लिए कि श्री राम को खट्टे बेर ना खाने पड़े। उसी समय उस जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी श्री राम के आने की खबर हो गई। उन सबको लगा क्योंकि वो सब साधु हैं, भगवान राम सबसे पहले अपने दर्शन उन्हीं को देंगे। आपको क्या लगता है भगवान राम कहाँ गए होंगे? वो सीधा शबरी से मिलने उसकी कुटिया में गए। उसने भगवान राम को चखे हुए बेर खाने को दिए, जिसे भगवान राम ने बहुत प्रेम से खाया। जंगल के सारे ऋषि मुनि ये देख बड़ा नाराज हुए। वो सब साथ मिलकर श्री राम के पास गए और उनसे आश्रम आने को कहा। उन्होंने कहा, भगवान राम, हम यहाँ कई बरसों से रहते हैं, पर यहाँ साफ पानी नहीं है पीने को। ये झील भी कितनी मैली है। कृपया अगर आप अपने पवित्र पैरों को इस झील में डाल दें तो झील स्वच्छ हो जाएगी। भगवान राम बोले, अगर तुम्हें ये झील साफ चाहिए तो मुझे नहीं, उस शबरी को बुलाना चाहिए और उससे कहना चाहिए अपने पैर डालने के लिए। सभी ऋषि मुनियों को बहुत क्रोध आया, पर क्योंकि भगवान राम ने ये कहा था तो सबको मानना ही पड़ा। उन्होंने शबरी को बुलाया और उसे झील में पैर डालने को कहा। अचानक ही पूरी झील साफ और स्वच्छ हो गई। भगवान राम ने यही दिखाया है इस कहानी में
कि जिसका हृदय पाप और पुण्य से ऊपर होता है, हृदय में जिसकी मैल नहीं होता, वो ही भगवान को पाता है। अगर बाबा को पाना है तो अपने हृदय को साफ और पवित्र रखो। वो सारी बातों को जाने दो जो आपको खुल के जीने नहीं देती। सिर्फ अपने हृदय में प्रेम भावना रखो जो भगवान कृष्ण, भगवान राम और साईं को भी प्यारा है। इंसान को एक साफ सुंदर जगह बनानी पड़ती है बाबा को बैठाने के लिए। ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलने से इंसान का हृदय साफ और पवित्र होता जाता है। वो सुंदर खुशबू से महकने लगता है। उसके हृदय का प्रेम सभी देवी देवताओं को खींच लाता है। जय साईं राम।